ओम शांति। मंत्रों में जापक की अपनी योग्यता चाहिए, अपना तप चाहिए, अपनी एकाग्रता चाहिए, अपनी विधि और विधान चाहिए। लेकिन भगवान नाम भगवत प्रीति अर्थ जब करता है तो उसमें भगवान नाम की कृपा, भगवत प्रीति का आनंद कुदरती भगवान के तरफ से, अंतरात्मा के तरफ से मिल जाता है। तो जीव का अपना बल, अपना पुरुषार्थ तो अल्प है, इसलिए अपने बल और पुरुषार्थ से तो पाएगा तो अल्प वस्तु पाएगा। लेकिन जब भगवान निजारे कृपा મળે अपना मंत्र जाप में, अपने मंत्र जाप में जब भगवान की कृपा मिलती है, भगवान की प्रीति मिलती है, तो फिर भगवत रस आने लगता है। देवताओं का स्वर्ग का रस तो पुण्य नाश करता है और अंत में गिरा देता है, लेकिन भगवत रस तो वासना नाश करता है और अंत में भगवान के साथ एकाकार कर देता है। चतुर्भुजी रूप भगवान का ध्यान करने वाले मरने के बाद चतुर्भुजी रूप धारण करके भगवान के धाम में रहेंगे। दुभुजी रूप का चिंतन करने वाले दुभुजी और आत्मचिंतन करने वाले ब्रह्म लोक तक में जाएंगे। और तत्व ज्ञान हो गया तो अभी ब्रह्मा विष्णु महेश जिस आत्मा परमात्मा ब्रह्म में रसमय होते वो अभी यहीं हो जाएगा। भगवान नाम में इतनी शक्ति है। भगवान नाम के साथ साथ उसके अर्थ में मन लगाता जाए और सेवा भी करे तो भगवान की प्रीति के लिए करे। तो साधन थोड़ा करते हैं, फिर असाधन ज्यादा करते हैं, इसलिए भगवान नाम का प्रभाव देख नहीं पाते। जो लगातार भगवान नाम में साधन में लगे रहते हैं उनको तो थोड़े दिन में ही बढ़िया अनुभव हो जाते हैं। सतत 7 दिन कोई लग जाता है मौन मंदिर में तो उसका शरीर का अंदर कायाकल्प जैसा हो जाता है, मन बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं, उन्नत विचार हो जाते हैं, उन्नत अनुभव होने लगता है खाली 7 दिन लगातार मौन मंदिर में रहने से। तो ये जो भी महापुरुष हुए हैं वे लगातार लगे हैं तभी महापुरुषत्व को पाए। हम भगवान के तरफ ध्यान भजन के तरफ थोड़ा लगते हैं, फिर थोड़ा ध्यान और भगवान के विपरीत ले जाने वाले कर्मों की तरफ भी लगते रहते हैं, गपशप हाँकते रहते हैं। अब आश्रम में रहने वाले, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले भी रात को तो सोते, दिन को भी सोते रहते हैं। कई ऐसे अभी हम बाहर निकले तो कोई छोरे सोए हैं, अब रात को भी सो रहे हैं, दिन को भी सो। तो असाधन है, ये तामस है। दिन को नींद करना तमस है, आलस्य है। आलस्य कबहु न कीजिए, आलस्य कबहु न कीजिए, आलस अरि समझा, आलस कबहु न कीजिए, आलस अरि समझानी, आलसते विद्या घटे, बल बुद्धि की होती हानि। तो आलस्य असाधन है, आलस्य तमोगुण है, लापरवाही तमोगुण है, प्रमाद है। तो साधन में प्रमाद नहीं चाहिए, आलस्य नहीं चाहिए, बेईमानी नहीं चाहिए, चुगली नहीं चाहिए, ये असाधन है। कपट नहीं चाहिए, लोभ नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, जेलसी नहीं चाहिए। वहां तो समता चाहिए, तत्परता चाहिए, पवित्रता चाहिए, तब तो भगवत सुख पैदा होता है। तो साधन के साथ, भगवत साधन के साथ असाधन नहीं करे तो थोड़े दिन में ही भगवत प्राप्ति हो जाए। कमानी करे ने, वेस्टेज नहीं करे, खोटा खर्च नहीं करे तो बरकत आ जावे। लेकिन कमाई और उतना खर्चा कर देता है, थोड़ा सा बचत करता है तो धीरे धीरे खजाना भरेगा। तो साधन करे, उसके साथ असाधन से बचे, द्वेष से बचे, झूठ से बचे, कपट से बचे, जगत के आकर्षण से बचे। अब इडली खाना है और तंदुरुस्त भी रहना है तो कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो चावल से बनती है और चावल सीधे चावल का है तो ठीक है, चावल की जो भी वैरायटियां हैं वो देर सबेर बीमार करके आदमी की जवानी हार लेगी। मावा खाना है और तंदुरुस्त रहना है, इडली खाना है और तंदुरुस्त रहना है, झूठ बोल रहा है और भगवान को पाना है, कपट करना है, चोरी करना है और ईश्वर को भी पाना है, तो ये असाधन है। तो असाधन से इधर उधर टालम टोल करना है, द्वेष बुद्धि रखना है, ये हमारा काम, ये तुम्हारा काम, इस प्रकार की मूढ़ता भी रखना है और शांति भी पाना है, तो मुश्किल है। जाना है दिल्ली और गाड़ी में बैठा है बम्बई की तरफ जाने वाले, तो ये असाधन है।
तो साधन के साथ थोड़ी असाधन की सावधानी रखे तो ईश्वर प्राप्ति होती। ईश्वर प्राप्ति का मतलब क्या है? सब दुखों का अंत, परम सुख का साम्राज्य, सब बंधनों का अंत, परम स्वतंत्रता का साम्राज्य, सब पापों का, कष्टों का, जन्म मृत्यु जरा व्याधियों का अंत और नित्य नवीन रस, नवीन आनंद, नवीन सामर्थ्य देने वाले आत्मा के साथ संबंध। इसको बोलते ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति मतलब मनुष्य के मांग का नाम है ईश्वर प्राप्ति। सभी चाहते सदा सुखी रहे, सदा आनंदित रहे और मुक्त रहे, किसी बंधन में ना आए। तो बंधन से बचने के लिए, निर्बंधन होने के लिए निर्बंधन नारायण की साधना करते, असाधन से बच जाए तो काम बन जाए, मंगल हो जाए। तो विवेकानंद बोलते थे कि मुझे फिर से अगर पढ़ना पड़े तो मैं 2 विषय पढ़ूंगा। अगर मुझे अवसर मिलता, अभी मुझे अवसर मिले पढ़ने का, फिर से मुझे कुछ संसार में सीखना पढ़ना पड़े तो मैं 2 विषय पढ़ूंगा। एक तो एकाग्रता, दूसरी अनासक्ति। आसक्ति में असाधन है, अनासक्ति में साधन है। जहां आसक्ति हुई वहां बंधन, अनासक्ति और एकाग्रता। एकाग्रता से सामर्थ्य और प्रसन्नता आएगी और अनासक्ति से निर्बंधता आएगी। तो आदमी प्रसन्नता भी चाहता है और निर्बंधता, मुक्ति भी चाहता है। 2 ही साधन बस, एकाग्रता और अनासक्ति।